तो आप सबके सामने आज जो हमें कल एक चुनाव चिन्ह मिला है, हमारे प्रत्याशी है विजय यादव जी, साथ में हमारे अध्यक्ष जी हैं और राष्ट्रीय संस्थापक हमारे अंकित अलग जी मौजूद है। हमारी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपके सम्मुख है। तो हम चाहेंगे कि आज की ये जो प्रेस वार्ता है, जो आप इसी मुद्दे के लिए, इसी चीज के लिए आपको बुलाया गया है कि हमें ऐसा कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है जिसे लेके हम जनता में पहुंचेंगे, और इतना अच्छा चुनाव चिन्ह मिला है कि वो सबसे ही जुड़ा हुआ है, और उस जुड़ाव का ये फायदा है, लोगों को भी ये समझ में आएगा, याद भी रहेगा और चुनाव चिन्ह का बटन भी रहेगा। तो सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैं धन्यवाद करता हूं आप लोग आज शॉर्ट नोटिस पे इकट्ठे हुए। आज का जो विषय है हमारा, एक तो जो हमें कल चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है हमारे प्रत्याशी भाई विजय यादव जी को, उसके बारे में हमें बताना है। और जो पिछले 10 दिनों में पूरी गुड़गांव की लोकसभा से जो हमें समर्थन मिल रहा है, जो सभाएं हुई हैं, भाई विजय यादव को जो आशीर्वाद मिल रहा है, वो भी बताना बहुत जरूरी था आपके माध्यम से। और इस चुनाव चिन्ह के लिए हमें अपील भी करना है। और आज एक समाधान पत्र, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां और बड़े बड़े नेता घोषणाएं करते आए हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपके बीच अपना समाधान पत्र 2024 जो गुड़गांव की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए है, गुड़गांव के युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए है, गुड़गांव के किसानों को मुआवजा देने वाले के लिए है, और गुड़गांव की जो अही रेजिमेंट है उसकी गठन की मांग को संसद में प्रबलता से उठाने के लिए है। तो मैं चाहूंगा कि पहले हम हमारे जो प्रत्याशी हैं विजय यादव जी, वो आपके समक्ष अपनी बात रखें। और जो हमने 10 दिन में समर्थन मिला है और जो चुनाव चिन्ह मिला है, उसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं चुनाव निर्वाचन आयोग का, क्योंकि हमें जो चुनाव चिन्ह मिला है वो है हर भारतीय गृहिणी का सबसे पहले जो चीज यूज होती है, गैस सिलेंडर। तो मैं हर्ष के साथ सूचित करता हूँ सभी को कि हमें गैस सिलेंडर प्राप्त हुआ है इस गुड़गांव लोकसभा का हमारा जो पहला चुनाव है उसके लिए। तो भाई विजय यादव, आपके समक्ष अपनी बात रखिए। आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। 2 तारीख को जनसेवक क्रांति पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हमने नामांकन दर्ज करवाया था, और कल डीसी साहब ने, इलेक्शन कमीशन ने हमें चुनाव चिन्ह दिया है गैस का सिलेंडर, जो मैं समझता हूं स्त्री हो पुरुष हो हर भारतीय नागरिक से उसका वास्ता है। तो पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी जो गुड़गांव लोकसभा की जनता जनार्दन है उसको मैं कहना चाहूंगा कि हमारा चुनाव चिन्ह गैस का सिलेंडर है। दूसरी बात, एक अभी हमारी पार्टी ने, जैसे अक्सर सभी राजनीतिक दल, भाजपा, कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दल, सभी अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, ऐसे हमने एक समाधान पत्र 2024 जारी किया है। क्योंकि गुड़गांव जैसे शहर में, या गुड़गांव लोकसभा की मैं बात करूं, जिसमें गुड़गांव लो एक बार सभी हाथ में पकड़ा, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र जो हरियाणा की सबसे हॉट सीट है, और यहाँ सेलिब्रिटी से लेकर बड़े बड़े पुराने राजनीतिक परिवारों की विरासत रही है, वहां हम जनसेवक क्रांति पार्टी के एक सेवक के रूप में लोगों के बीच है। तो इस समाधान पत्र में हमने वो सभी मुद्दे रखे हैं जिनसे यहाँ के इस लोकसभा क्षेत्र को हमेशा से मांग रही है, और समय समय पर जनता इसके लिए आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन आदि करती रही। मैं इसके कुछ पॉइंट्स आप लोगों के माध्यम से जनता को, गुड़गांव लोकसभा की जो हमारी बहुत आदर्श जनता है उसको बताना चाहूंगा। इसमें हमने रखा अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे तो हम इसको संसद में बड़ी प्रबलता से उठाएंगे। दूसरा है मेवात के संपूर्ण विकास, शांति और भाईचारे को हम बढ़ावा देंगे। गुड़गांव में, इस दक्षिण हरियाणा में SYL का मुद्दा हमेशा से ही रहा है, क्योंकि सूखाग्रस्त इलाका है, पानी की जरूरत है। तो हम SYL की मांग को भी, जो दशकों पुरानी मांग है जनता की, उसको भी बड़ी मजबूती से संसद भवन में रखने का काम करेंगे। किसान जो पिछले 2-2.5 साल से 1810 एकड़ के किसान मानेसर तहसील के सामने धरने पे बैठे हैं, 1128 एकड़ के किसान पचगावा बैठे हैं, अभी भी उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर रखा है, हालांकि कल हमारा उनसे मिलना भी है।
तो उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया, उनके उचित मुआवजा दिलाने का भी हम पुरजोर कोशिश करेंगे और मुझे भरोसा है हम सरकार को चुकाने में कामयाब होंगे। गुड़गांव में बस स्टैंड और सिविल हॉस्पिटल, जो मैं समझता हूं गरीब से लेकर अमीर तक सभी की जरूरत है, उनका अभाव है। हम उसका भी निर्माण करवाने के लिए सरकार से दबाव बनाएं। धारवेड़ा के विकास और भिवाड़ी से जो गंदा पानी धारवेड़ा में आता है उसको भी रोकने का काम करेंगे और विकास को करवाएंगे। गुड़गांव में जो स्थानीय लोकल बॉडीज है, इंडस्ट्री है, उसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिले, क्योंकि यहाँ बेरोजगार बहुत ज्यादा है। सरकार जो पिछले 10 साल से सरकार है हरियाणा और केंद्र में, वो बिल्कुल निकम्मी और नाकारा सरकार है, जिसके कारण युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है, उनको रोजगार मिल पाएगा। गुड़गांव में चारों तरफ टोल टैक्स लगे हुए हैं। फरीदाबाद से आए तो गुड़गांव में एंट्री करती टोल है, उधर दिल्ली से आए तो द्वारका वाले पे भी अब लगेगा, उधर आप अलवर नूह से आओगे तो गुड़गांव में एंट्री करने, वहां जयपुर से आप फ्री चले आ रहे हो, पर जैसे ही गुड़गांव में एंट्री करेंगे तो टोल है। हम इससे भी गुड़गांव को मुक्ति दिलवाएंगे और खेड़ की टोल को यहां से शिफ्ट करवाएंगे। म्युनिसिपल कर्मचारी, आशा वर्कर आदि को जो उचित तनख्वाह और आदि नहीं मिल पा रही भत्ता, उनका भी काम करें। बाकी इसमें सारी सभी आपको कॉपी दे दी जाएगी, इसमें बात गई है। अब मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव अपने चरम पर है। मीडिया के माध्यम से मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि आप पिछले 75 वर्षों से परिवारवाद की इस राजनीति को ढोते हुए आ रहे हैं और अब राजनीतिक नेतृत्व का संकट पैदा हो गया था गुड़गांव में, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जैसी पार्टियों को भी बाहर से लोग लाने पड़े। तो भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने, इससे बेहतर है अपने युवाओं को, अपने नौजवानों को, जो समाज और इस क्षेत्र के प्रति, इनके मुद्दों के प्रति, इनकी समस्याओं के प्रति जो चिंता रखते हैं, जो आंदोलन में, धरने प्रदर्शन में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष कर रहे हैं, उनको मौका दे। वरना ये लोग जीतने के बाद भी नजर नहीं आएंगे, जैसे पिछले कई दशकों से नजर नहीं आए। हम आप लोगों के साथ रहेंगे, आपके संघर्ष के साथी हैं और भविष्य में भी आपके हर मुद्दे को, हर समस्या को, आपकी हर बात को बड़ी मुखरता से और प्रबलता से सरकार के समक्ष रखेंगे और आपका आशीर्वाद रहा तो लोकसभा में उसको बड़ी ही मजबूती से रखेंगे। चुनाव में बहुत कम समय है, 12-14 दिन का ही प्रचार बचा है। हम अभी पूरी तरीके से हर जगह पहुंच नहीं पाए हैं, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पहुंचने की। और मीडिया के माध्यम से मैं जनता से भी कहना चाहूंगा, हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो गैस का सिलेंडर है। आप इस मीडिया के माध्यम से या हमारे कार्यकर्ता घर घर पहुंचाएंगे। आप आने वाली 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में, मैं कहूंगा 100% आप गैस के सिलेंडर को वोट करें और एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसी पार्टी को और एक ऐसी विचारधारा को दिल्ली में भेजने का काम करे जो आपकी आवाज को मुखरता से और मजबूती से उठा सके। दूसरी बात मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में हमारे यहां से जो भी सांसद है या जो सांसद बाहर प्रत्याशी बाहर से लाए गए हैं, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं रही। वो सिर्फ अपने हाईकमान या शीर्ष नेतृत्व कहते हैं उनके प्रति जवाबदेही रही। उनकी 5 साल की दौड़ सिर्फ और सिर्फ टिकट पाने की रही है। हम एक ऐसे कैंडिडेट के रूप में आपके बीच है जिसकी जवाबदेही आप जनता के प्रति होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं शीर्ष नेतृत्व पर, इनकी भी जवाबदेही एक आम जनता के प्रति है जो इस क्षेत्र में पिछले पायदान पे भी खड़ा है, उसके प्रति भी हमारी जवाबदेही। हमें किसी बाहरी लॉबी को जवाब नहीं देना या किसी शीर्ष नेतृत्व के नाम पर 2-4 लोगों के प्रति हमारी जवाबदेही नहीं। ना हम किसी दबाव में काम करेंगे और ना ही हमारी 5 साल ये कसरत रहेगी कि हम अपनी अगली बार टिकट कैसे सुनिश्चित करेंगे। हमारी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ जनता के प्रति है। मैं जनता जनार्दन से भी कहना चाहूंगा, आप उन लोगों को मत चुनो जिनकी जवाबदेही दिल्ली के प्रति हो, आप उनको चुनो जिनकी जवाबदेही आपके प्रति हो और दिल्ली में आपकी बात को मजबूती से, मुखरता से सरकार के समकक्ष रख सके, लोकसभा में उठा सके। वरना यहां से अब तक ऐसे गूंगे बहरे लोग गए संसद में जो आवाज उठाना तो दूर 5 साल भारतीय संसद में कहीं नजर तक नहीं आते। तो ये जनता को अब तय कर लेना चाहिए कि किन लोगों के साथी बनने हैं, क्योंकि मैं
पिछले कई सालों से अहीर रेजिमेंट के आंदोलन में और उस धरने प्रदर्शन यात्राओं में शामिल रहा हूं। मानेसर में, पचगांव में जो किसानों का 2-2.5 साल से आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है, मैं उसमें भी साथी रहा हूं उनके, और उनमें हमने बड़ी प्रमुखता से, मुखरता से पंचायतों में भाग लेते हुए उनकी बात को उठाया है। मैं आप मीडिया के माध्यम से अहीर रेजिमेंट जो संघर्ष समिति है, अहीर रेजिमेंट की जो कमेटी है, या किसानों की जो मानेसर पचगांव बैठे हैं 1810 और 1128 एकड़ वाले, उनकी भी जो कमेटी है, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, विनम्र गुजारिश करूंगा कि आपके पास मौका है। कल को फिर ये मत कहना कि हमारा सांसद हमारी सुनवाई नहीं करता, हमारा सांसद हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाता नहीं है, हमारा सांसद हमारी बात को मुख्यमंत्री या किसी प्रशासनिक अधिकारी तक नहीं पहुंचाना, वरना 5 साल का दुख हो जाएगा। फिर आप धरने, प्रदर्शन और इस तरह के आंदोलन में चले जाओगे। बेहतर होगा, सही समय है, उचित समय है, आप हमारे साथ खड़े हो जाओ। आने वाली 25 तारीख को गैस के सिलेंडर पर ईवीएम का बटन दबाकर अपनी आवाज को भारत की संसद में, चंडीगढ़ में बैठी हुई सरकार और दिल्ली में बैठी हुई सरकारों तक पहुंचाने का काम करें। फिर मैं भरोसा देता हूं मीडिया के माध्यम से आपको धरने, प्रदर्शन और ये आवाज सड़कों पे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका भाई, आपका बेटा, आपका जनप्रतिनिधि अगर वो आशीर्वाद रहता है तो हम आपकी आवाज को संसद में उठाएंगे। आपको सड़कों पे धूप, गर्मी, सर्दी में इस तरह तिरपाल के नीचे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी भी हमारा कुर्ता पकड़ के, हमारा कान पकड़ के बता देना कि ये समस्या है और फटाफट दिल्ली जाओ और हमारी बात करो, तो हम सरकार से वो बात करेंगे। ये भरोसा देता हूं मैं आपको, और हाथ जोड़ के फिर विनम्र निवेदन करता हूं कि मैं देखो हर जगह अभी तक नहीं पहुंच पाया हूं, मैं कोशिश करूंगा। फिर भी मैं मीडिया के माध्यम से आपके दुख तकलीफ का साथी रहा हूं। कहना चाहता हूं कि आप आने वाली 25 मई को गैस के सिलेंडर पे ईवीएम का बटन दबाकर हमें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर, आशीर्वाद देकर दिल्ली में, संसद में, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम करें। हम भरोसा देते हैं 5 साल हम वही शब्द बोलेंगे जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का नागरिक बोलेगा। धन्यवाद।